तो इस पेपर पे मैं आपको कटिंग बता रही हूँ ब्रा के लिए 42 साइज़ के लिए। 42 साइज़ के लिए सबसे पहले लेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे आप लेंथ देख सकते हो, इसकी यहाँ पे रखेंगे स्केल को, ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे रखें, ठीक है। और इसकी टोटल अब लेंथ आप देख सकते हो, ये है 10.5 का, ये है 10 इंच और ये हाफ इंच, 10.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। तो 42 का आप 4th पार्ट कर लीजिए, 10.5 इंच आएगा। इसकी लेंथ हमें चाहिए 42 का हाफ कितना होता है, 21 इंच। तो यहाँ तक ये हो गया 12 इंच और इसके बाद हो गया है ये 12 और 9 21 इंच। यहाँ तक ये हमारी हो गई है ब्रा की लेंथ। ये हो गया लेंथ का पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम 4th पार्ट लेंगे। 4th पार्ट कितना होता है, 10.5 इंच। ये हो गया यहाँ तक 10.5 इंच। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसका हाफ कर लेते हैं ऐसे। हाफ होता है इसका 10 का हाफ हो गया 5.25 इंच और 5.25 से हम यहाँ पे आधा इंच कम ले रहे हैं। इस तरह से आपको फोल्ड करना है, यानी ये हो गया है। स्केल से देखिए आप 4.25 इंच पे मैंने इसको डबल कर लिया। ये क्योंकि बड़ा साइज है तो थोड़ा सा कम करेंगे हम आगे की साइड में, और ये साइड हमारी ज़्यादा होगी। और छोटे साइज में बिल्कुल आपको इस तरह से डबल कर लेना है। छोटे साइज में कहा 36 तक, 36 तक। जैसे ये हमने टोटल, एक बार और बता देती हूँ आपको, टोटल ये हमने 9 इंच लिया 36 पे, और फिर आपको 9 इंच पे ऐसे इसको हाफ कर लेना है, इसी बिल्कुल बराबर ही करना है। अब ये बड़ी साइज का है तो यहाँ पे आगे की साइड जो हमारी नेकलाइन की साइड होती है वो थोड़ी कम लेंगे, और ये जो बैक साइड की होती है ये थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच ज़्यादा रख लिया है। इसको डबल करके ये जो मिडिल सेंटर है ना, मिडिल सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी इसकी सेंटर लाइन, ठीक है। अब सेंटर लाइन पे आपको इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ से मैं इसकी लेंथ लूँगी ऊपर से, और इस ब्रा की आपको लंबाई कितनी चाहिए, जैसे तैयार लंबाई चाहिए 8 इंच। 8 इंच ये पॉइंट लगा दिया है। अब इस 8 इंच से पॉइंट से नीचे जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 8 इंच से लंबी हम ब्रा नहीं रखेंगे। पूरी ठेठ तक हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इस तरफ हम लेंगे 2.5 इंच, ये हो गया 2.5 इंच का पॉइंट। और इस तरफ हम लेंगे 2 इंच, यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टार्ट में आगे में 2 इंच का पॉइंट। अब इस पॉइंट्स को भी, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे मिलाएंगे हम कुछ इस तरह से, मिला दिया। और इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे मिलाएंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए, हेवी ब्रेस्ट के लिए आपको बाहर की ओर गोलाई देनी होती है और लोअर चेस्ट के लिए अंदर की ओर गोलाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम गोलाई इसको इस तरह से देंगे, देखिए। ये हो गई हमारी गोलाई। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अब मेन ये है हमारी ब्रा का पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ से हम ये 2 इंच नीचे देख लेते हैं, 2 इंच नीचे ये पॉइंट लगा दिया है। और ये होगी हमारी ब्रा की टोटल लंबाई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके 2 इंच इस तरफ ये पॉइंट लगाएंगे। ये कितना है, 2 इंच पे, इस सेंटर पॉइंट से 2 इंच इस तरफ, और ये 2 इंच हम इस तरफ एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसका जो टक्स पॉइंट है वो लगाएंगे हम चेस्ट का 10वां भाग, यानी 4 इंच पे ही लगाएंगे। अब इसको आपको इस तरह से मिला देना है।
मिला दिया है। अब इस पॉइंट को आपको यहाँ से लेकर के यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे एक पॉइंट लगा दीजिए और आपको इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। यहाँ तक आएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये गोलाई हमारी ये वाली है, तो यहाँ तक हम इस पॉइंट को ले आएंगे। ये हो गया। अब इसको आपको थोड़ी सी गोल शेप देना है यहाँ से। ये गोल शेप हो गया और ये शेप यहाँ पे हो गया। अब ये ब्रा का पैटर्न तो है वो कटिंग कर लेंगे हम। इससे पहले देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपको इसमें मिलाना है और इस पॉइंट को आपको इस तरफ में इसमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? इस तरह से देखिए आप। ठीक, इसी तरह से आप पहले पेपर पे कटिंग करें, उसके बाद में आपको किसी भी जो आपका रफ कपड़ा हो ना, जो वेस्टेज कपड़ा, उस पर आप इस तरह से पूरा पैटर्न कटिंग करें। उसके बाद आप उसको सील करके देखें कि ये ब्रा आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। अब देखिए इस तरफ जो बैक साइड का बेल्ट है ना, उसको बताते हैं। मैं ये 2.5 इंच लिया यहाँ तक, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 2.5 इंच का पॉइंट। अब इस तरह से आप पहले इसको सीधा कर लें। ये पॉइंट हो गया सीधा, ये है 2.5 इंच की पट्टी। अब आप यहाँ से कम करना चाहते हो तो ये इसको इतना कम कर दें, यहाँ से इतना कम कर दें। अब इसको आपको इस तरह से फ्री हैंड से गोलाई देते हुए, फ्री हैंड से इस तरह से आपको लेना है। इस तरह से इस लाइन को भी आपको इस तरह से लेते हुए और इस लाइन में मिला देना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई देनी है, इस तरह से ये गोलाई दे दी है। तो ये अब पूरा पैटर्न बन चुका है। यहाँ से आपको जो ये नेक लाइन है, यहाँ से आपको थोड़ा सा वी शेप में इसको आपको इस तरह से दे सकते हैं, हल्का सा अंदर की ओर लेते हुए। ये लीजिए, मैंने इसको हल्का हल्का अंदर की ओर ले लिया है। लगभग ½ इंच अंदर की ओर लेकर के और ये लाइन ड्रॉ कर ले। अब ये बिल्कुल पैटर्न जो है वो बिल्कुल से तैयार है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरफ ये जो वेस्टेज है इसको कट कर देते हैं। फिर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको इस तरह से कट करते हुए, कटिंग आप देख लें अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस तरफ वाली ये लाइन कट करेंगे। अब ये वाला जो है ये साइड कट कर लेंगे और अब नेक लाइन साइड कट कर देंगे। अब ये देखिए ये है पूरी ब्रा का पैटर्न और ये है बैक साइड की पट्टी। तो अब आपको इसको इस तरह से कट करना है। ये हो गया एक पार्ट्स। और ये जो वेस्टेज है ना, ये बीच वाला, ये 2 इंच इस तरफ का, 2 इंच इस तरफ का, इसको निकाल देना है। जो गोलाई है उसको देना है। यहाँ से हल्की सी गोलाई लगा देते हैं। ये 2 पार्ट्स हमने कटिंग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से ये जो ब्रा का पैटर्न है ये है 42 साइज के लिए। बैक पार्ट के साथ में आप चाहे तो यहाँ से कट करके इस पट्टी को अलग से भी जॉइंट कर सकते हो, इसके साथ भी इसको कटिंग करके और जॉइंट कर सकते हो। पीछे से आपको अगर रबड़ लगाना हो तो इलास्टिक लगाना हो तो यहाँ से आप इसको कट करें लगभग 1.5 इंच का, फिर 2 इंच की यानी 4 इंच का यहाँ पे रबड़ भी लगा सकते हो। वो मैं आपको सिलाई की समय दिखा दूंगी। यहाँ पे आप इसको कम करें और फिर यहाँ पे इलास्टिक लगा लें, या फिर यहाँ पे आप हुक और आई की पट्टी भी लगा सकते हैं और इसको आप आगे बटन वाली भी बना सकते हैं। तो ये पैटर्न कटिंग हो गए। इसी तरह से सभी साइज़ के पैटर्न कटिंग करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस साइज़ में कैसे पैटर्न कटिंग किए जाते हैं। होती है ब्रा की लेंथ
और ये होती है ब्रा की लंबाई यानी चौड़ाई, सॉरी ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई चेस्ट का, क्योंकि दो ही पार्ट बनेंगे, एक दाई साइड का एक बाईनी साइड का, तो इसके दो पार्ट्स कटिंग करेंगे, इसके भी दो पार्ट्स कटिंग करेंगे। तो मैं आपको सिलाई का तरीका भी बता रही हूँ कि इसको सीलना कैसे है। इसको आपको इस पार्ट्स को यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इस पार्ट्स को यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इलास्टिक लगा सकते हो, पट्टी स्टिच करके उसको अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही। तो अब हम इसको कटिंग करके, मैं आपको दूसरी साइज़ का कटिंग का और सिलाई का वीडियो दिखा रही हूँ। सेम उसी सिलाई से आपको इस पैटर्न को भी, इस साइज़ को भी कटिंग करके सील लेना है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ से सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको यहाँ से सिर्फ 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये दोनों पार्ट्स ये डबल में मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये भी देखिए आप, डबल है और ये भी 2 पार्ट्स हैं। तो फर्मा कटिंग होकर के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सिलने के लिए क्या करना है, देखिए ये देख सकते हैं आप, एक साइड का पार्ट्स है और जितना हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से हम इसकी एक सिलाई करेंगे, सिर्फ एक ही सिलाई करनी है, इसमें कोई ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं होती हैं। इस तरह से आपको इसके ऊपर रखते हुए, और जितना हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिम के लिए उतना ही हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई जो बीच वाली थी वो यहाँ पे लगा दी है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि जो टक्स होता है, जो हमारी पफ होता है, वो कैसे बनता है। तो देखिए इस तरह से आपकी जो है ये ब्रा बन जाएगी, पैटर्न बन गया। यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा लिया था, तब जाकर के ये यहाँ से बिल्कुल सीधी आई, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं लेते हैं ना, इस तरह से मेजरमेंट से कटिंग नहीं करते तो बिल्कुल सही नहीं बनती हैं। अब आपको इसके ऊपर वाली 2 सिलाई निकालनी है, बिल्कुल इसके ऊपर आपको यहाँ से लेकर के और नीचे तक सिलाई निकाल लेनी है। जैसे क्या करते हैं, इस तरह से इसको रखेंगे और सिलाई को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एकदम से, और फिर इस तरह से हम इसकी सिलाई निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको सिलाई निकाल लेनी है। सिलाई तो एकदम इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सिलते हुए। ये एक निकाल लेना, ठीक इसी तरह से इसके पास में एक और आप निकाल सकते हैं। इसीलिए ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है कि सिम करके फिर इसके ऊपर वाली ये जो सिलाई है वो निकाल ली जाती है। तो ये हो गया ना, बिल्कुल बढ़िया से एकदम रेडीमेड के जैसे पफ आएगा यहाँ पे। इसी तरह से दूसरा पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे दोस्तों, दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप हम इलास्टिक नहीं लगाने वाले हैं, तो इलास्टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पट्टी लगा करके उसको अंदर की ओर स्टिच करना है। और अगर आप पट्टी लगाकर स्टिच नहीं कर रहे हो तो आपको कटिंग करते समय इस तरफ से और इस तरफ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि आप उसी को फ़ोल्ड कर दो। तो उसी को फ़ोल्ड कैसे करना है, देखिए यहाँ से आपको लेना है इस तरफ से और इस कपड़े को इतना ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। इसको फ़ोल्ड करते हुए हमें पूरी इस तरह से चलना है, फ़ोल्ड करते हुए ऐसे फ़ोल्ड करते हुए और इस तरह ऊपर तक इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देना है, और इस तरफ नेक लाइन की तरफ भी फ़ोल्ड कर देना है। तरफ की फ़ोल्डिंग करने के बाद मैंने ये एक स्टिक के अंदर ये डाल करके इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, आपको ऐसे फ़ोल्ड कर देना है, नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा है इस तरफ अभी मैंने मोड़ाई नहीं की है, तो इस तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको ऐसे आपको फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करके फिर स्टिचिंग ले लेनी है। इसी की तरह ऐसे अपन को ऐसे मोड़ देना है, ठीक इसी की तरह। इसको मोड़ने के बाद ये देखिए ये ऊपर से इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरफ मोड़ा है, इसी तरह से हम इस तरफ भी इसको मोड़ देंगे पूरे को, और ऊपर ये स्टिप आपकी ऐसे लग जाएगी, इस तरह से मोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है, ये ऑफ साइड है
और ये जो इसकी है वो ऑन साइड होगी। इस तरह से ये तैयार हो जाती है और इसकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है वो ये कट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे बीच से। नीचे की देखिए मैंने अभी पट्टी लगाई नहीं है, नीचे वाला ओपन है, पट्टी लगाएंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बीच से इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है और ब्रा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके नीचे एक पट्टी लगा लेते हैं, नीचे की साइड में पूरी दूर तक, बैक साइड तक। इस तरह से सिंपल सिलाई से आपको नीचे की साइड में पट्टी स्टिच कर लेनी है। अगर आप इलास्टिक नहीं लगाना चाहते तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर इलास्टिक भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जो नीचे में इलास्टिक लगा हुआ आप देख सकते हैं, इस तरह से इलास्टिक भी लगा सकते हैं। पर चूँकि मेरे पास काफ़ी कमेंट थे कि मैम अगर हम इलास्टिक ना लगाएं तो आप इस तरह से ये पट्टी स्टिच कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पट्टी नीचे की पूरी चारों तरफ पट्टी जो है वो स्टिच कर ली है। और अब इस पट्टी को आपको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए पहले क्या करना है, एक फोल्ड ऐसे करना है और उसके बाद दूसरा फोल्ड ऐसे करके एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से पट्टी नीचे की पूरी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ से देखिए ब्रा की साइड से पूरे को आपको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है और अब ये जो साइड की पट्टी है यहाँ पे हम ये वाला रबड़ स्टिच कर लेते हैं। तो ये पट्टी लेंगे, ये मैंने 4 इंच का रबड़ लिया है और इस तरह से हम इसकी एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए एक साइड पे मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग ले ली है और इसके ऊपर वाली ऐसे सिलाई लेंगे, इलास्टिक को नीचे रखेंगे और ये ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे। अब इलास्टिक की जो दूसरी साइड है यहाँ पे हम दूसरे पार्ट्स को ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाली सिलाई लगा दी है और ये वाली सिलाई भी मैं ऊपर से और लगा देती हूँ। तो इस तरह से आपको इलास्टिक जो बैक साइड का होता है वो लगाना होता है। 4 इंच का जो मैंने इलास्टिक होता है किसी भी ब्रा पैटर्न में आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बैक साइड का जो इलास्टिक है वो इस तरह से ये बढ़ेगा, आपकी कमर कम या ज़्यादा को ये कवर कर लेता है। अब ये लिए मैंने स्ट्रिक 14.5 इंच की और इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे हम इसको लॉक कर देंगे। ये तो ऑन साइड पे हो गई है। इसके बाद आप इसके एक पार्ट्स को यहाँ पे लगा दें। तो इस तरह से ये आपकी स्टिक हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए एक ये यहाँ पे इसके अंदर चली जाएगी और एक ही यहाँ पे लॉक हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी इस पे भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जो ब्रा बन करके रेडी है। बैक साइड पे मैंने ये इलास्टिक भी लगा दिया है और ये स्टिप भी लगा दिया है और ऊपर मैंने खोलने वाले हुक लगाए हैं। यहाँ से आराम से बेल्ट को खोला जा सकता है और पहना जा सकता है। तो इस तरह से आप बटन्स भी लगा सकते हो और हुक भी लगा सकते हो। और ये जो आई है बेल्ट आपका बड़ा हो तो ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो। तो आई को कम या ज़्यादा आप स्पेस में रख सकते हो और उसके बाद में आपको इस तरह से इसको बंद कर लेना है। ये देखिए और ये जो बेल्ट है आपका बिल्कुल से रेडी हो गया। यहाँ से आप इसको लॉक करेंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों जो बेल्ट है वो तैयार कर लिए हैं और ब्रा बिल्कुल से रेडी। आप इसको ऊपर से पहन सकते हो, फिर यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हो। या तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? बहुत ही खूबसूरत ब्रा हमने घर पे रेडी किया है। और आप इस तरह की पैंटी भी घर पे बनाना चाहते हो तो मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूँ, उसको देख करके आप पैंटीज भी घर पे बना सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो हुक है वो यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये देखिए अंदर की ओर से ये लॉक हो जाता है और इसको आसानी से इस तरह से खोला भी जा सकता है। देखिए खोला भी जा सकता है और इसको यहाँ पे ऐसे लॉक किया भी जा सकता है और ये ऐसे अंदर की तरफ रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।